हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन जो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही यूजफुल रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज पास्कल सेकेंड इज द यूनिट ऑफ। ऑप्शन ए है प्रेशर, बी है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, सी इज अ डायनामिक विस्कोसिटी एंड डी इज सरफेस टेंशन। तो जनरली पास्कल जो है वो डायनामिक विस्कोसिटी का यूनिट होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी डायनामिक विस्कोसिटी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 2 इज एन आइडियल फ्लूइड इज। ऑप्शन वन विच ओबे न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, बी फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल, सी वेरी विस्कस एंड डी फ्रिक्शनलेस एंड कॉम्प्रेसिबल। तो जनरली दो टाइप के फ्लूइड होते हैं, आइडियल फ्लूइड एंड रियल फ्लूइड। तो रियल फ्लूइड में जो है the fluid which possesses the frictional compressibility and surface tension viscosity also, but ideal fluid के पास ये सब कुछ नहीं होता है, जिसमें सरफेस टेंशन नहीं होता है, कॉम्प्रेसिबिलिटी नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है वो आइडियल फ्लूइड इज अ फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन 3 इज द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज। ऑप्शन ए है ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड एंड सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट जो है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्वेश्चन 4 इज द if the dynamic viscosity of a fluid is 0.5 poise and the specific gravity is 0.5, then the kinematic viscosity of that fluid is Stokes is option A 0.25, B 0.5, C 1 and D none of the above। तो जनरली जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है वो होता है डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय मास डेंसिटी। मास डेंसिटी जो होता है वो होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो आपको यहाँ पे ग्रेविटी गिवन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी से आप रो जो है मास डेंसिटी आप फाइंड आउट करोगे। देन माई डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय मास डेंसिटी इज इक्वल टू 1। देयरफॉर द ऑप्शन सी 1 इज द करेक्ट आंसर। द विस्कोसिटी ऑफ ए गैस इज ऑप्शन ए decrease with increase in temperature, B increase with increase in temperature, C is independent of temperature and D is independent of pressure for very high pressure intensities। So यहाँ पे ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट होता है, क्योंकि पे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं किसी भी चीज़ का तो उसकी विस्कोसिटी जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सो आपको ये याद रखना है विस्कोसिटी इज नथिंग बट द विस्कस, दैट मीन्स रेजिस्टेंस टू फ्लो। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस टू फ्लो जो है वो गैस की प्रॉपर्टीज़ है। अगर आप उसको टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो तो ऑब्वियसली है कि विस्कोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी रिलेटेड। ऑप्शन ए है इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, बी shear stress and rate of angular deformation, C shear stress, viscosity and temperature, and D viscosity and rate of angular deformation। तो यहाँ पे आपने न्यूटन लॉ अगर पढ़ा है तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी ये कहता है द shear stress is directly proportional to the rate of angular deformation। तो देयरफॉर यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, shear stress and rate of angular deformation। Number 7, an open tank contains 1 meter deep water with 50 centimeter depth of oil of specific gravity 0.8 above it. The intensity of pressure at the bottom of tank will be। तो ऑप्शन आपके पास है 4 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 12 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड 14 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ समझना है एक ओपन टैंक में वाटर है, वाटर के ऊपर जो है 50 सेंटीमीटर डेप्थ में ऑयल रखा हुआ है। तो बेसिकली सबसे पहले हम इंटेंसिटी ऑफ वाटर निकालेंगे। तो वाटर के लिए रहेगा
दैट इज डेंसिटी इंटू हाइट। तो डेंसिटी इंटू हाइट वाटर के लिए मिलेगा। देन सेम टू सेम ऑयल के लिए भी स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू जी इंटू एच। तो वहाँ से हमें ऑयल के लिए इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर मिल जाएगा। दोनों की सम हमें करना है, तो टोटल हमें मिलेगा ऑयल प्लस वाटर के लिए। सो दिस इज टोटल आता है 13.7, उसे अप्रोक्सीमेटली जो है हम 14 लिखेंगे। सो देयरफॉर ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। Question next is the position of center of pressure of an plane surface immersed vertically in a static mass of fluid is. Option A है at the centroid of the submerged area, B always above the centroid of the area, C always below the centroid of the area and D none of the above. तो आपको सेंटर ऑफ प्रेशर ये ऑलवेज याद रखना है, ये जो होता है ऑलवेज बिलो सेंट्रॉइड ऑफ द एरिया। तो हमेशा सेंटर ऑफ प्रेशर सेंट्रॉइड के बिलो होता है। तो देयरफॉर यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑलवेज बिलो द सेंट्रॉइड ऑफ द एरिया। सो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, द टोटल प्रेशर ऑन ए प्लेन सरफेस इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू। सो ऑप्शन ए है P इंटू ए, बी है पी ए इंटू साइन थीटा, पी ए कॉस थीटा एंड पी ए टैन थीटा। वेयर पी मतलब है प्रेशर इंटेंसिटी एट सेंट्रोइड ऑफ द एरिया एंड ए है एरिया ऑफ द प्लेन सरफेस। तो क्योंकि ये जो है हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, एंगल जो है हॉरिजॉन्टल के साथ है, तो हमारा जो टोटल प्रेशर बनता है P इंटू ए, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इंटू एरिया। तो हमारा ये टोटल प्रेशर जो है ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11, सेंटर ऑफ बियॉन्सी ऑलवेज। सो ऑप्शन ए है coincide with the center of gravity, coincide with the centroid of the volume of fluid displaced, C remain above the center of gravity and D है remain below the center of gravity। तो जनरली ये आपको याद रखना है, सेंटर ऑफ बियॉन्सी जो होता है वो हमेशा coincide with the centroid of the volume of fluid displaced। जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, जितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस होगा उसके सेंट्रोइड के साथ ही वो कोइंसाइड करेंगी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, इफ द वेट ऑफ ए बॉडी इमर्स इन अ फ्लूइड एक्सीड द बियॉन्स फोर्स देन द बॉडी विल। ऑप्शन ए है राइज अंटिल इट्स वेट इक्वल द बियॉन्स फोर्स, बी tends to move downward and its may finally sink, C float and D है none of the above। सो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, tends to move downward and it may finally sink। ठीक है, तो जनरली बियॉन्सी फोर्स आपको याद रखना है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेटासेंट्रिक हाइट फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ हील इज द डिस्टेंस बिटवीन डी। ऑप्शन ए है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बियॉन्सी, बी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मेटा सेंटर, सी सेंटर ऑफ बियॉन्सी एंड मेटा सेंटर, डी फ्री सरफेस एंड सेंटर ऑफ बियॉन्सी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मेटा सेंटर। ठीक है, देन नेक्स्ट इज ए फ्लोटिंग बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, फ्लोटिंग बॉडी को कब हम स्टेबल और इक्विलिब्रियम कहेंगे? सो ऑप्शन ए है व्हेन इट्स मेटासेंट्रिक हाइट इज 0, व्हेन द मेटा सेंटर इज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सी व्हेन द मेटा सेंटर इज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड डी है ओनली व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज बिलो इट्स सेंटर ऑफ बियॉन्सी। सो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, व्हेन द मेटा सेंटर इज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तब हमें स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम की स्टेट जो है हम उसको बोल सकते हैं। Then next is 15, the increase in metacentric height। ऑप्शन ए है increase stability, B है decrease stability, C है increase comfort for passenger and fourth है decrease comfort for passenger। तो हमें यहाँ से करेक्ट आंसर देखने हैं, तो यहाँ से ऑप्शन ए एंड सी जो है वो करेक्ट है, या 1/4 सेकेंड और थर्ड, या फिर सेकेंड और फोर्थ जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि मेटासेंट्रिक हाइट के बारे में यहाँ पे जो 2 स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, जिसमें से
हम अगर देखते हैं तो फर्स्ट इंक्रीज स्टेबिलिटी एंड फोर्थ है डिक्रीज द कंफर्ट फॉर पैसेंजर। मेटासेंट्रिक हाइट के बारे में ये जो दो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा फर्स्ट एंड फोर्थ। नेक्स्ट, the point in the immersed body through which the resultant pressure of the liquid may be taken to act is known as, option A है center of gravity, center of buoyancy, center of pressure and metacenter। तो point in the immersed body through which the resultant pressure act, this is called as center of pressure। तो जहाँ पे टोटल प्रेशर जो है वो एक्ट होगा उसको हम सेंटर ऑफ प्रेशर बोलेंगे। यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज, if the vessel containing liquid moves downward with the constant acceleration equal to g, then option A है the pressure throughout the liquid mass is atmospheric, B there will be vacuum in the liquid, C the pressure in the liquid mass is greater than hydrostatic pressure, and D none of the above। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, द प्रेशर थ्रू आउट द लिक्विड मास इज एटमॉस्फेरिक। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, streamline and path line always coincide in the case of, ऑप्शन ए है steady flow, बी है laminar flow, सी है uniform flow एंड डी है turbulent flow। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जब steady flow होता है तब streamline and path line coincide करती है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन द नेक्स्ट इज, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ऑप्शन ए है मास, energy, momentum and none of the above। तो generally equation of continuity is based on the principle of conservation of the mass। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन द नेक्स्ट इज, in a steady flow of a fluid the total acceleration of any fluid particle, ऑप्शन ए है can be zero, B is never zero, C is always zero and D is independent of coordinates। So generally याद रखना है, the steady flow of fluid the total acceleration of any fluid particle can be zero। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज, the pitot tube is used to measure, so ऑप्शन ए है velocity, B stagnation pressure, C static pressure and D dynamic pressure। तो जनरली आपको याद रखना है, पिटॉट ट्यूब जो है वो स्टैग्नेशन प्रेशर मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। आप फिगर में देख सकते हो पिटॉट ट्यूब के बारे में। देन नेक्स्ट इज, हॉट वायर एनेमोमीटर इज यूज टू मेजर, ऑप्शन ए है डिस्चार्ज, बी वेलोसिटी ऑफ गैस, प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ गैस एंड प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो जनरली हॉट वायर एनेमोमीटर यूज वेलोसिटी ऑफ गैस की वेलोसिटी मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द डिस्चार्ज, ऑप्शन ए है करंट मीटर, वेंचुरी मीटर, पिटॉट ट्यूब एंड हॉट वायर एनेमोमीटर। सो जनरली जो डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए हम वेंचुरी मीटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइज ऑफ वेंचुरी मीटर इज स्पेसिफाइड बाय, ऑप्शन ए है pipe diameter, throat diameter, angle of divergence section and both pipe diameter as well as throat diameter। तो जनरली साइज ऑफ वेंचुरीमीटर जो है वो पाइप डायमीटर के हिसाब से जो है स्पेसिफाइड किया जाता है। कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेंचुरीमीटर इज, ऑप्शन ए independent of Reynolds number, B decrease with a higher Reynolds number, C is equal to the coefficient of discharge of venturimeter and D none of the above। सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वेंचुरीमीटर। नेक्स्ट, द प्रेशर एट द समिट ऑफ ए सिफॉन इज, ऑप्शन ए है इक्वल टू एटमोस्फेयर, बी लेस देन एटमोस्फेयर, सी मोर देन एटमोस्फेयर एंड डी नन ऑफ द अबव। सो समिट पे जो है सिफॉन पाइप में समिट पे प्रेशर कितना होता है, सो दिस इज लेस देन एटमोस्फेरिक प्रेशर, दैट इज द नेगेटिव प्रेशर जो है वो यहाँ पे जनरेट होता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। द मेजर लॉस ऑफ एनर्जी इन अ लॉन्ग पाइप इज ड्यू टू, ऑप्शन ए है सडन इनलार्जमेंट, सडन कॉन्ट्रैक्शन, ग्रेजुअल कॉन्ट्रैक्शन एंड फ्रिक्शन। तो जनरली मेजर लॉस जो है वो सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से होता है। बाकी यहाँ पे जो सडन इनलार्जमेंट, सडन कॉन्ट्रैक्शन जो है, ग्रेजुअल कॉन्ट्रैक्शन, ये सारे के सारे माइनर लॉसेस में आते हैं। तो मेजर लॉस ओनली द लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फॉर एन एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल माउथपीस इज ऑप्शन ए है 1, बी 0.855, सी 0.7H, डी 0.611। तो आपको याद रखना है कोएफिशिएंट कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू जो है माउथपीस के लिए 1 होती है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज? ऑप्शन ए है शार्प एज ओरिफिस, बी वेंचुरीमीटर, सी बोर्डाज माउथपीस रनिंग फूल, नेक्स्ट सिफोटिमीटर। सो देयरफॉर यहाँ पे हमारा वेंचुरीमीटर जो है वो आंसर करेक्ट हो जाएगा, जिसमें हाईएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो है वो रहता है। नेक्स्ट है with the same cross sectional area and immerse in a same turbulent flow, the largest total drag will be on. Option A है a circular disc of plate held normal to flow, B a sphere, C a cylinder, D a streamline body। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, सर्कुलर डिस्क ऑफ प्लेट हेल्ड नॉर्मल टू फ्लो। नेक्स्ट, in which of the following the friction drag is generally larger than pressure drag? ऑप्शन ए है सर्कुलर डिस्क, बी है स्फेयर, सी सिलेंडर, डी एंड एयरफॉइल। तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है, जिसमें लार्ज जो फ्रिक्शन ड्रैग है वो ज़्यादा रहता है प्रेशर ड्रैग के, ये रहेगा एंड एयरफॉइल। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फॉर हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ बाउंड्री द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट फॉर टर्बुलेंट फ्लो इज। ऑप्शन ए है कांस्टेंट, बी है डिपेंडेंट ओनली ऑन रेनॉल्ड्स नंबर, सी ए फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड नंबर एंड रिलेटिव रफनेस, डी डिपेंडेंट ऑन रिलेटिव रफनेस। सो जनरली आपको याद रखना है जो हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ बाउंड्रीज है उसमें फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो है टर्बुलेंट फ्लो के लिए वो डिपेंड रहता है रेनॉल्ड्स नंबर पे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिपेंडेंट ओनली ऑन रेनॉल्ड्स नंबर। Next is the value of friction factor F for smooth pipe for Reynolds number 106 is approximately equal to. So option A है 0.1, B 0.01, C 0.001 and D है 0.0001। So option B हमारा करेक्ट आंसर है 0.01, ये आपको याद रखना है फॉर ए स्मूथ पाइप के लिए। The next is for laminar flow in a pipe of circular cross section, the Darcy friction factor F is option A directly proportional to the Reynolds number and independent of the pipe wall roughness, B directly proportional to the pipe wall roughness and independent of Reynolds number, C inversely proportional to Reynolds number and independent of the pipe wall roughness। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, C हमारा करेक्ट आंसर है, Darcy friction factor is inversely proportional to Reynolds number and independent of pipe wall roughness. Next, separation of flow occur when option A है the pressure intensity reach a minimum, B the cross section of the channel is reduced, C the boundary layer comes to rest and D all of the above। तो जनरली सेपरेशन ऑफ फ्लो occur कब होता है? जब the boundary layers come to rest। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द लॉसेस आर मोर इन ऑप्शन ए है लैमिनर फ्लो, ट्रांजिशन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो एंड क्रिटिकल फ्लो। तो ऑप्शन सी जो है टर्बुलेंट फ्लो, ये आपको याद रखना है, उसमें लॉसेज जो है वो सबसे ज़्यादा रहेंगी। इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है कि इफ़ द रेनॉल्ड नंबर इज लेस दैन 2000 देन इट इज़ कॉल्ड एज लैमिनर फ्लो। अगर ग्रेटर दैन 4000 है तो उसको टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे, एंड इन बिटवीन 2000 टू 4000 है तो उसको ट्रांजिशन फ्लो बोलेंगे। ये भी आपको पूछता है। देन नेक्स्ट इज द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर इन अ पाइप ऑफ रेडियस आर इज। सो ऑप्शन ए है 0, बी रेडियस बाय 2, सी रेडियस एंड डी ट्वाइस ऑफ रेडियस। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैक्सिमम थिकनेस जो है वो रेडियस के बराबर हो सकती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन इज ऑप्शन ए है ऑलवेज अबाउ द सेंटर लाइन ऑफ पाइप, बी नेवर अबाउ द एनर्जी ग्रेड लाइन, सी है ऑलवेज स्लोपिंग डाउनवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो एंड डी है ऑल ऑफ द अबाउ। तो जनरली मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन जो है नेवर अबाउ द एनर्जी ग्रेड लाइन या फिर टोटल एनर्जी लाइन के ऊपर नहीं रह सकती है। ठीक है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन
एंड टोटल एनर्जी लाइन जो रहेंगी प्रेशर पर वेलोसिटी प्लस डेटम रहेगा, ठीक है। तो इसलिए टोटल एनर्जी लाइन ऑलवेज अबव रहेगी एंड हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन जो रहेंगी वो ऑलवेज बिलो दी टोटल एनर्जी लाइन। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज two pipe system are said to be equivalent when option A head loss and discharge are same in two system, B length of pipe and discharge are same in two system, C friction factor and length are same in two system, and D length and diameter are same in the two system. So equivalent pipe किसको बोलेंगे? जिसका head loss and discharge are same in a two system, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन सीरीज पाइप प्रॉब्लम, पाइप इन सीरीज में ऑप्शन ए है द हेड लॉस इज सेम थ्रू ईच फ्लो पाइप, बी द डिस्चार्ज इज सेम थ्रू ईच पाइप, सी ए ट्रायल सॉल्यूशन इज नॉट नेसेसरी, एंड डी द डिस्चार्ज थ्रू ईच पाइप इज एडेड टू ऑब्टेन टोटल डिस्चार्ज। सो आपको याद रखना है हमेशा द डिस्चार्ज इज सेम थ्रू आउट द ईच पाइप। सीरीज पाइप इन सीरीज में डिस्चार्ज सबके लिए सेम होगा, लेकिन हेड लॉस की जो है वो एडिशन होगी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। द ऑप्शन ए है द एब्सोल्यूट रफनेस ऑफ पाइप डिक्रीज विथ टाइम, बी ए पाइप बिकम्स स्मूथ आफ्टर यूजिंग अ लॉन्ग टाइम, सी the friction factor decrease with time, and D the absolute roughness increase with time. So generally ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो है वो रफनेस के बारे में जो है दिए गए हैं। सो देयरफॉर यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ये स्टेटमेंट करेक्ट है। द एब्सोल्यूट रफनेस इंक्रीज विथ टाइम, वो टाइम के हिसाब से जो है वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट इज द स्पीड ऑफ द प्रेशर वेव थ्रू ए पाइप डिपेंड ऑन option A the length of pipe, B the viscosity of fluid, C the bulk modulus for the fluid, and D the original head. So यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, the bulk modulus for the fluid. Next, for laminar flow in a circular pipe the Darcy friction factor F is equal to, ऑप्शन A है 16 divided by Reynolds number, B है 32 divided by Reynolds number, C 64 divided by Reynolds number, and none of the above, ठीक है। सो देयरफॉर लैमिनर फ्लो फॉर सर्कुलर पाइप के लिए जो है वो डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर रहता है 64 डिवाइड बाय रेनॉल्ड्स नंबर। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सर्ज वेव इन अ रेक्टेंगुलर चैनल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन ए है स्टेडी फ्लो, बी है अनस्टेडी, सी यूनिफॉर्म, एंड डी नॉन यूनिफॉर्म। इसमें से कौन से दो ऑप्शन जो है वो करेक्ट है ये आपको चूज करना है। सो इसमें से सेकंड और फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि रेक्टेंगुलर चैनल में सर्ज वेव जो है वो अनस्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की तरह काम करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। तो इस तरह से हमने कुछ सिलेक्टेड फ्लूइड मैकेनिक्स के एमसीक्यूज यहाँ पे कवर किए हैं। हम इसके सेकेंड पार्ट में कुछ फ्लूइड मैकेनिक्स के और एमसीक्यूज भी आपके पास लेके आने वाले हैं। तो बेसिकली अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, साथ ही हमारे एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।